अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन मिल्टन्स बियोग्राफी। आज के वीडियो लेक्चर में हम जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम भी जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन के जो फादर थे ना, उनका नाम भी जॉन मिल्टन ही था। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन के दादा जिनका नाम रिचर्ड मिल्टन था, वो बहुत ही सख्त रोमन कैथोलिक थे। उन्होंने अपने बेटे यानी जॉन मिल्टन के फादर को प्रोटेस्टेंट होने की वजह से आग कर दिया था, डिसइनहेरिट कर दिया था। अब यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को समझते हैं। बेसिकली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों क्रिश्चियनिटी की ब्रांचेस हैं, दोनों क्रिश्चियनिटी के फिरके हैं, लेकिन दोनों के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट है। कैथोलिक वो लोग होते हैं जो चर्च की टीचिंग को फॉलो करते हैं, जो पोप की अथॉरिटी को मानते हैं, कैथोलिक पोप को मानते हैं, पोप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जानशीन मानते हैं। ये 7 पाक अमाल को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनमें बैप्टिज्म, यूक्राइस्ट और मैरिज जो है ये इंपॉर्टेंट है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खास इज्जत करते हैं और बाकी जो वली हैं उनको भी ये मानते हैं। कैथोलिक इबादत जो है उसको बेसिकली मास कहा जाता है, जिसमें कुछ स्पेशल रस्में और दुआएं वगैरह शामिल होती हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट जो हैं, बेसिकली प्रोटेस्टेंट का जो फिरका है ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जब मार्टिन लूथर ने चर्च की प्रीचिंग को चैलेंज किया। प्रोटेस्टेंट जो हैं ये सिर्फ बाइबल पर यकीन रखते हैं, यानी सिर्फ होली बुक के ऊपर यकीन रखते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रोटेस्टेंट्स का ये बिलीफ है कि चर्च के अंदर पोप जैसा कोई लीडर नहीं, और ना ही ये लोग वलियों को मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से जॉन मिल्टन के दादा थे, उन्होंने इनके फादर को डिसइनहेरिट कर दिया था। फिर स्लोली क्या हुआ कि वो सेटल होने के लिए मेहनत करने लगे। फिर वो एक राइटर बन गए और लॉ स्टेशनर भी बन गए, ठीक है। और लंदन में जाके वो रहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस करते गए और आगे बढ़ते गए। जॉन मिल्टन के फादर बहुत ही काबिल इंसान थे और म्यूज़िक से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी, म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनको। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन की मदर जो थी वो बहुत ही रिफाइनमेंट और सोशल ग्रेस रखती थी, रिलीजन में और लोकल चैरिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। जॉन मिल्टन पोइट जो है वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। जॉन मिल्टन के फादर को बहुत जल्द ये रियलाइज़ हुआ कि उनका बेटा बहुत ही स्टडियस, टैलेंटेड और स्कॉलिस्टिक है और बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। द पोएट हिमसेल्फ रोट ऑफ हिज बॉयहुड इन द सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन से इतना इम्प्रेस था कि बहुत ही शिद्दत से अपनी इल्मी अदब जो है उसमें दिलचस्पी ली, और 12 साल की उम्र में मैं आधी रात से ज़्यादा अपनी किताबों को नहीं छोड़ता था। और ये ही मेरी आंखों के नुकसान की वजह थी, क्योंकि मेरी आंखें जो है पहले ही कमज़ोर थी, साथ ही मेरे सर में दर्द भी रहता था। लेकिन इन तमाम नुकसानात के बावजूद मेरे अंदर जो इल्म हासिल करने का शौक था वो कम ना हुआ। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन 1652 के अंदर 43 ईयर्स की एज में अपनी आईसाइट खो चुके थे। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन को 1620s में सेंट पॉल स्कूल में भेजा गया ताकि वहाँ से वो अपनी अर्ली एजुकेशन के फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट कर सके। वहाँ पर उन्होंने लैटिन और ग्रीक को स्टडी किया, उसके अलावा इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा, और फिर कैम्ब्रिज से मैट्रिक और बीए की डिग्री हासिल की। फिर एमए की डिग्री भी वहीं से हासिल की। जॉन मिल्टन जो हैं वो कई लैंग्वेजेस में माहिर थे। उन्होंने लैटिन और ग्रीक के साथ साथ इटालियन और फ्रेंच भी सीख रखी थी, और इन तमाम लैंग्वेजेस का इफेक्ट हमें उनकी पोइट्री में नजर आता है। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन ने 15 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना करियर पोइट्री और प्रोज से स्टार्ट किया। जॉन मिल्टन रेनेसां और रिफॉर्मेशन पीरियड के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पोइट थे। स्टूडेंट्स, 1643 में जॉन मिल्टन ने मैरी पॉल से शादी की, लेकिन उस टाइम जॉन मिल्टन की एज 36 ईयर्स थी। मैरी पॉल और जॉन मिल्टन की मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल ना हो सकी, तो वो अपने वालिदैन के पास वापस चले गए। स्टूडेंट्स, उस टाइम में ग्रैंड रेवोल्यूशन और रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, दो ऐसे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिन्होंने जॉन मिल्टन की राइटिंग और उनकी लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। ग्रैंड रेवोल्यूशन क्या है? स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश सिविल वार जो कि 1642 के अंदर स्टार्ट हुई थी और 1651 तक रही थी, जो कि पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान में एक जंग थी। उस टाइम पीरियड में जो पार्लियामेंट था उसको ओलिवर क्रोमवेल लीड कर रहे थे, जिन्होंने किंग चार्ल्स वन को लिमिटेड कर दिया था और डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। जॉन मिल्टन जो थे उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके लिए एसेज लिखे, उनके लिए पम्फलेट्स लिखे। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। फिर जो है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की जो कि 1660 में हुआ। क्रोमवेल की डेथ के बाद 1660 में मोनार्की जो है वो चार्ल्स टू के पास रिस्टोर कर दी गई। चार्ल्स टू कौन थे?
चार्ल्स वन के बेटे। इस इवेंट ने मिल्टन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि मिल्टन जो था वो बादशाहत और पेशवानियत के सख्त खिलाफ था। उस टाइम में मिल्टन को मुखालफत का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा। उसके पॉलिटिकल व्यूज़ को गद्दारी समझा जाने लगा और कैद और सजाए मौत से बचने के लिए जॉन मिल्टन ने क्या किया कि अपने आप को हाइड कर लिया, अपने आप को छुपा लिया। उस टाइम पीरियड में जब रेस्टोरेशन हुई, उस टाइम जॉन मिल्टन के काफ़ी सारे वर्क्स को कंडेम्ड किया गया। सो जॉन मिल्टन को रेस्टोरेशन की कामयाबी और ग्रैंड रेवोल्यूशन की नाकामी ने सख्त मायूस किया था। सो यही इंसिडेंट्स जो है वो पैराडाइज लॉस्ट की वजह बने। जॉन मिल्टन के लिटरेरी करियर को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पीरियड में जॉन मिल्टन ने शॉर्टर पोएम्स लिखी जो कि स्टार्ट होता है 1632 से और एंड हुआ था 1637 तक। इस टाइम पीरियड को हॉरेटन पीरियड भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में मिल्टन ने ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन पोइट्स को पढ़ा। उनकी शॉर्टर पोएम्स में अगर हम देखें तो एल गैरो एंड एल्पेंसेरसो जो हैं ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। उसके अलावा जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखी, जिनमें 18 सोनेट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी और 6 सोनेट्स जो हैं वो इटालियन लैंग्वेज में थी। मिल्टन आल्सो रोट मैनी सोनेट्स एंड लिरिक पोएम्स ऑन शेक्सपियर एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर हिज फेमस सोनेट्स। ठीक है, ये दोनों सोनेट्स जो हैं ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं जॉन मिल्टन की। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये एक ऑटोबियोग्राफी है। ठीक है, ये जॉन मिल्टन तब लिखी थी जब वो अपनी आई साइट कंप्लीटली खो चुके थे। उसके अलावा ऑन शेक्सपियर जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो 1630 के अंदर जॉन मिल्टन ने लिखा था और ये पहली पोएम थी जो कि इंग्लिश जुबान में लिखी गई और पब्लिश हुई। उसके अलावा लेसिडस जो कि एक सेरोफुल पेस्टोरल पोएम है, ये अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर जॉन मिल्टन ने लिखी थी। जॉन मिल्टन के लिटरेरी करियर का सेकंड पीरियड है, उसमें जॉन मिल्टन ने प्रोज वर्क लिखा। ठीक है, प्रोज वर्क ये पीरियड जो है ये 1640 से 1660 तक रहा। जॉन मिल्टन का प्रोज हमेशा चर्च अफेयर्स, डिवोर्स और फ्रीडम से रिलेटेड होता था। इनका सबसे बेस्ट प्रोज वर्क था एरोपेगिटिका, जिसका मतलब है अ मूविंग डिफेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो उन्होंने 1644 के अंदर लिखा। ये वर्क एक रिस्पॉन्स था लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान जॉन मिल्टन जो है क्रूमवेल और उसके पार्लियामेंटेरियंस को अपने पॉलिटिकल पम्फलेट्स के थ्रू जो है वो सपोर्ट किया था। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इस टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन ने लिखा वो है ऑफ ट्रू रिलीजन। मिल्टन आर्ग्यूज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस फॉर अदर प्रोटेस्टेंट्स बट नॉट फॉर कैथोलिक्स। ठीक है, थर्ड टाइम पीरियड जो है उसमें जॉन मिल्टन ने 3 ग्रेटेस्ट पोएम्स लिखी। ये पीरियड रेस्टोरेशन के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने 3 बेस्ट वर्क्स लिखे। जब चार्ल्स II थ्रोन पर आए तो जॉन मिल्टन को छुपना पड़ा, क्योंकि इनको गद्दार समझा जाता था। इनके पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से, इनके पॉलिटिकल पम्फलेट्स की वजह से इनको गद्दारी का लेबल दिया गया था और इनको सजाए मौत या फिर कैद से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया। उस टाइम से पहले उन्होंने अपनी ग्रेट इंग्लिश एपिक पर लिखना शुरू कर दिया, तो जो उन्होंने बहुत पहले से प्लान कर रखा था, और वो ग्रेट वर्क था पैराडाइज लॉस्ट। स्टूडेंट्स, पैराडाइज लॉस्ट 1667 के अंदर कंप्लीट हुई, जिसको लिखते हुए जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए। और ये ग्रेट वर्क कंसिस्ट है 12 बुक्स के ऊपर। बेसिकली जो पैराडाइज लॉस्ट है ये ग्रेट इंग्लिश एपिक पोएम है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा और ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म को यूज़ किया। ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिसके अंदर राइम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर रेगुलर रिदम होती है, जिसे अयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा वो है पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड जो है ये जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के बाद पैराडाइज रिगेन्ड लिखा। इट इज़ अ मिनी एपिक सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सैमसन एगोनिस्टिक्स। ये एक ट्रेजेडी है। जॉन मिल्टन ने 1671 में अपना फाइनल वर्क पब्लिश करवाया और 1674 में जॉन मिल्टन की डेथ हुई। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।